एक भक्त ने भगवान श्री रमन महर्षि से पूछा, भगवान, व्यक्ति संग दोष से कैसे मुक्त हो सकता है? सत्संग द्वारा ज्ञानियों के संग से व्यक्ति संग दोष से अवश्य मुक्त हो सकता है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। सत्य केवल आत्मा है। अभी आत्मा को सत्य न जानने के कारण ही उन ज्ञानियों के संग की आवश्यकता है जिन्होंने ऐसा जान लिया है। यही सत्संग है, परिणाम है अंतर्मुखता। तभी सत्य प्रकट होता है। संग किसके लिए है? दोष किसके लिए है? खोज करो। जब तुम अपनी आत्मा का संग करने लगोगे, यह सर्वश्रेष्ठ और सबसे उत्तम सत्संग है। लेकिन जब तक तुम स्वयं के संग सत्संग नहीं कर सकते हो, तब तक ज्ञानियों के सानिध्य में रहकर सत्संग अवश्य करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप तुम अंतर्मुखता को प्राप्त होवोगे। अंतर्मुखता अर्थात भीतर की यात्रा में तुम सफल होवोगे। एक बार भीतर की यात्रा करने में तुम समर्थ हो गए तो फिर तुम्हें किसी बाह्य सत्संग की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि सच्चा सत्संग तो आत्मा का ही सत्संग है। आत्मा सत्य है। संग का अर्थ है आत्मा के संग होना, अर्थात आत्मा में ही ठहर जाना। यह सबसे उत्तम सत्संग है। खोज करो कि संग किसके लिए है, दोष किसके लिए है। भगवान, सभी दोष और संग आत्मा के लिए है। नहीं, आत्मा शुद्ध तथा अप्रभावित है। दोष केवल अहंकार को ही प्रभावित करते हैं। तुम्हारा स्वरूप निर्विकार युक्त है। इसमें किसी प्रकार का दोष या विकार नहीं है। तो दोष या विकार किसको प्रभावित करते हैं? यह दोष अहंकार को प्रभावित करते हैं। तो खोज करो, अहंकार क्या है? यदि दोष के आश्रय स्थल को मिटा दोगे तो दोष किसके लिए और कहाँ ठहरेंगे? इसलिए इन दोषों के आश्रय स्थल अहंकार की खोज कर कर उसे नष्ट कर दो। अहंकार क्या है? प्रथम उदित विचार मैं ही अहंकार है। प्रश्न उठता है, मैं कौन हूँ? खोज करो तो तुम्हें पता चलेगा कि हृदय से उत्पन्न प्राथमिक विचार मैं ही अहंकार है। अन्य समस्त विचार इस प्रथम विचार मैं के उत्पन्न होने के पश्चात ही उत्पन्न होते हैं। जैसे यह मैं सबसे पहले उदित होता है, उसी प्रकार यह मैं विचार सबसे अंत में अस्त होता है। मैं के उदित होने के पश्चात ही मन क्रियाशील होता है। मैं विचार के लुप्त होने के साथ ही मन भी लुप्त हो जाता है। इस प्रकार मन का भी आश्रय स्थल यह प्राथमिक विचार मैं ही है। अतः इस मैं विचार की खोज कर डालो। भगवान, क्या आत्मा देह के बिना रह सकता है? थोड़े समय के बाद ऐसा ही होगा।
गहन निद्रा में आत्मा बिना शरीर के ही है। अभी भी वह ऐसा ही है। आत्मा बिना शरीर के रह सकता है, किंतु शरीर बिना आत्मा के नहीं रह सकता है। यह शरीर आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इस प्रकार अभी भी तुम बिना शरीर के ही हो। यह शरीर क्या है? यह शरीर है मन का स्थूल रूप। इस प्रकार शरीर भी एक विचार मात्र है। भगवान, क्या सन्यासी संसार के बीच में भी रह सकता है? जब तक कोई अपने को सन्यासी मानता है, वह सन्यासी नहीं है। जब व्यक्ति संसार का विचार नहीं करता, वह संसारी नहीं है, अपितु वह सन्यासी है। हरि ओम तत्सत।